बीएसएनएल के एक डायरेक्टर को दिल्ली से प्रयागराज जाकर दौरा करना था और उनका दौरा उस समय विवादों में आ गया जब यात्रा से जुड़ा कार्यालय आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस आदेश में साहब के लिए तौलिया, अंडरवियर, तेल जैसी चीजों की व्यवस्था के निर्देश भी सामने आ गए। 50 अधिकारियों की पूरी फौज सेवा सत्कार में लगाने के लिए बाकायदा लिखित निर्देश जारी किया गया था। कौन सा आदमी कहाँ तैनात रहेगा, कौन सा आदमी संगम पर रहेगा, कौन सा आदमी लेटे हनुमान जी के पास दर्शन कराएगा, कौन सा आदमी हनुमान जी के दर्शन कराएगा सिविल लाइन्स में, कौन आदमी सर्किट हाउस में रहेगा, कौन आदमी होटल में रहेगा, कौन आदमी लेने जाएगा स्टेशन पर। सारी व्यवस्था लिखित निर्देश जारी किया गया था। साहब को पूरा प्रयागराज घुमाने के लिए, संगम नहलाने के लिए, यानी दौरे पर हर जगह कौन कौन से अफसर तैनात होंगे सबका जिक्र था। मतलब इतनी तत्परता के साथ ये सारे अफसर, इन्होंने कभी सरकारी काम नहीं किया होगा पक्का। अब साहब के नाश्ते में सूखे मेवे से फल तक का जुगाड़ कौन अफसर करेगा, इन सब का विस्तृत वर्णन है। जब हल्ला हुआ तो डायरेक्टर साहब ने दौरा ही कैंसिल कर दिया। देश के नौकरशाह खुद को नए जमाने का राजा समझने से बाज नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अब इस दौरे में हर जगह बीएसएनएल का कौन सा अफसर क्या रोल निभाएगा लिखित में दर्ज किया। इसके अलावा आदेश में कहा गया था कि होटल और सर्किट हाउस में एक सूखे मेवों का कटोरा, फलों का कटोरा, शेविंग किट, तौलिया, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, कंघी और तेल की व्यवस्था की जाए। अब कार्यालय आदेश के अनुसार लगभग 50 अफसरों को 20 तरह के काम सौंपे गए थे। खास बात यह है कि बीएसएनएल के डायरेक्टर के संगम स्नान के समय स्नान किट की व्यवस्था की जानी थी, जिसमें तौलिया, अंडरवियर, चप्पल, कंघी, शीशा और तेल की बोतल तक शामिल की गई। कार्यालय आदेश में उल्लेख था कि स्नान के लिए पुरुषों के 6 किट और महिलाओं के लिए 2 किट की व्यवस्था की जाए। घाट पर सामान्य उपयोग के लिए एक बेडशीट की भी व्यवस्था करने का निर्देश जारी हुआ था। अब ये भी जान लीजिए कि ये साहब हैं कौन। तो ये साहब हैं विवेक बंजल, जो 1987 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा यानी इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के अफसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई किया है इन्होंने, कंप्यूटर साइंस में एमई किया और फिर एमबीए की डिग्री ली। मतलब इतनी पढ़ाई लिखाई करने का बस एक ही मकसद था, कितनी खातिरदारी करवाएं और कितना लूटें अपने सरकारी डिपार्टमेंट को।